बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 के वाराणसी पाठ का हिंदी अनुवाद बताने जा रही हूँ। आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुविख्याता अर्थात बहुत प्रसिद्ध प्राचीन पुरानी नगरी है। वाराणसी सुप्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगाए गंगाया कूले स्थिता। ये विमल जल की लहरों वाली गंगाया गंगा के कूले किनारे स्थित है। इयम ये विमल सलिल तरंगाए निर्मल जल की लहरों वाली गंगाया गंगा के कूले किनारे स्थित है। यह निर्मल जल की लहरों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घट्टानाम वलयाकृति पंक्ति धवलयाम चंद्रिकाए बहुराजती। इसके घट्टानाच घाटों की घुमावलयाकृति अर्थात घुमावदार पंक्तियां अर्थात लाइनें, धवलयाम चंद्रिकायाम चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी में बहुराजते बहुत राजते अर्थात सुशोभित होती है। इसके घाटों की घुमावदार पंक्तियां चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी में बहुत सुशोभित होती है। अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्य देशेभ्य नित्यमत्रायन्ति अस्या घट्टानाथ शोभामिलोक इमाम बहुप्रसन्ति। सुदूरेभ्य बहुत दूर दूर देशेभ्य देशों से नित्यम रोज अत्र यहाँ आयन्ति आते हैं। पर्यटका अगणिता पर्यटका अनेक पर्यटक अर्थात घूमने वाले, सुदूरेभ्य बहुत दूर दूर देशेभ्य देशों से नित्यम रोज अत्र यहाँ आयन्ति आते हैं। अस्या इसके घट्टानाच घाटों की शोभा अर्थात सुंदरता को बिलोक देखकर इमाम इसकी बहु प्रशंसा करते हैं। अगणित पर्यटक सुदूरेभ्य देशेभ्य बहुत दूर दूर देशों से नित्य यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणस्याम प्राचीन काला देवे गेहे गेहे विद्याए दिव्य ज्योति गोत्तते। वाराणसी में प्राचीन काला देव प्राचीन काल से ही गेहे गेहे घर घर में विद्या की दिव्यम दिव्य ज्योति अर्थात प्रकाश गोदते चमकती है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति चमकती है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति चमकती है। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति। आज भी अत्र यहाँ संस्कृत की वाग्धारा सततम निरंतर प्रवहति अर्थात बहती रहती है। आज भी यहाँ संस्कृत की वाग्धारा निरंतर बहती रहती है। और जनानाम ज्ञानाच वर्धयति और लोगों के ज्ञान को वर्धयति बढ़ाती है। अत्र यहाँ अनेक आचार्य मूर्धन्य श्रेष्ठ विद्वान वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरता। वैदिक वाङ्मय वैदिक साहित्य अध्ययने अध्यापन और अध्ययन और अध्यापन में इदानीं निरता यहाँ लगे हुए हैं। अत्र यहाँ अनेक आचार्य श्रेष्ठ विद्वान वैदिक साहित्य संस्कृत के अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं। न केवलम भारतीय अपितु वैदेशिका गिर्वाण मान्य अध्ययनाय अत्र आगच्छति। नहीं केवल भारतीय अपितु बल्कि वैदेशिका विदेशी भी गिर्वाण वाण्या देवाड़ी संस्कृत के अध्ययन के लिए अत्र यहाँ आगच्छन्ति आते हैं। नहीं केवल भारतीय
बल्कि विदेशी भी देववाड़ी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। निःशुल्कम च विद्या गृह्णन्ति, निःशुल्क अर्थात निःशुल्क अर्थात बिना पैसे के विद्या गृह्णन्ति ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम, काशी विद्यापीठ इत्येते ये तीन विश्वविद्यालय सन्ति। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ ये 3 विश्वविद्यालय हैं। एसु जिनमें नवीनानाम नए, प्राचीनाच प्राचीन, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन प्रचलित है। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केन्द्रस्थलम अस्ति। ऐसा नगरी, यह नगरी भारतीय संस्कृति की संस्कृत भाषायाच संस्कृत भाषा का केंद्र स्थली है। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव यहीं से संस्कृत वाङ्मयस, संस्कृत साहित्य और संस्कृतेच आलोक, संस्कृति का प्रकाश सर्वत्र हर एक जगह प्रसिद्ध अर्थात फैला हुआ है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सर्वत्र फैला हुआ है। मुगल युवराज दाराशिको अत्रागत्य यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। मुगल युवराज दाराशिको ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावित अभवत्, वह तेषां इस ज्ञान से प्रभावित हुआ। एत तेन उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषायां कर, एत तेन उपदास, वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उस उपनिषद का अनुवाद पारसी भाषा में कारित कराया। वह उस ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में कराया। इयम नगरी विविध धर्मानाम संगम स्थली, यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च बहुत और दूसरे भी बहुत से महात्मा अत्रागत्य यहाँ आकर स्वीयान अपने विचार प्रसार किया। यहाँ महात्मा बुद्ध, तीर्थकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च बहुत महात्मा अत्रागत्य यहाँ आकर अपने विचारों का प्रसार किया। न केवलम दर्शने, नहीं केवल दर्शन, साहित्य धर्मे, साहित्य और धर्म में भी, पितु भी, कला क्षेत्र में भी, इयम नगरी, ये नगरी, विविधा नाम अनेक, कला नाम कलाओं की, शिल्पानाथ शिल्पों की, लोके वृषा शिल्पों के लिए, लोके संसार में, वृषुता अर्थात प्रसिद्ध है। न केवल दर्शन में, साहित्य धर्म में, बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। अत्रैता कौशे साटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते, अत्रैता यहीं की रेशमी साड़ियाँ देशे देशे देश देश में सर्वत्र हर एक जगह स्पृहन्ते अर्थात पसंद की जाती हैं। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ हर देश में सर्वत्र पसंद की जाती है। अत्रैता प्रस्तर मूर्तियाँ प्रतिता, यहीं की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यम निजाम, यह अपनी प्राचीन परंपराओं का इदानपि आज भी पालन करती है।
यह नगरी अपनी प्राचीन परंपरा का अब भी पालन करती है। तथैव गीयते, कभी भी तथैव इसीलिए, गीयते गाते हैं, कभी जनों द्वारा गाया जाता है इसीलिए कभी जनों द्वारा गाया जाता है। मंगलम मरणम यत्र विभूतेश्च विभूषणम कौपीन यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते। मंगलम मरणम, जहाँ मृत्यु ही कल्याणकारी है, विभूतिसम विभूषणम, भस्म विभूति अर्थात भस्म ही विभूषणम अलंकार है। जहाँ मृत्यु ही कल्याणकारी है, भस्म ही अलंकार है। कौपीनम यत्र, कौपीन ही रेशमी वस्त्र है। सा काशी केन्मीयते, वह काशी में किससे मापी जा सकती है, अर्थात काशी की तुलना किसी से भी नहीं है। जहाँ मृत्यु ही कल्याणकारी है, भस्म ही अलंकार है, रेशमी वस्त्र है, कौपीन ही रेशमी वस्त्र है, वो किससे काशी मापी जा सकती है, अर्थात काशी की तुलना किसी से नहीं है।